तो आज की जो हमारी क्लास है, हमारे जैसे कि हम जानते हैं हमारा सब्जेक्ट में नेम था ई कॉमर्स बाज़ार। ठीक है। अच्छा, अब जो भी वेबसाइट होती है ना हादी, उसके अंदर हमारे पास होता है हेडर, टॉप बार, बॉडी एंड फुटर। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ सबसे पहले। अच्छा, मेन्यू, और उसके बाद हम लोग मेन्यू किस चीज़ को बोलते हैं? जब भी हम लोग लेट से किसी होटल में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं उन्हें कि भैया हमें मेन्यू दिखाओ। यानी कि क्या मतलब हुआ कि उनके पास क्या क्या मेन्यू में आइटम्स पे हैं, या फिर उनका नेविगेशन, नेविगेट करना कि हाँ भी हमारे पास ये आइटम्स हैं, इनमें से कोई भी चूज़ कर लो और जाके देख लो। अगर मैं आपको कोई और वेबसाइट दिखाऊँ, लेट से हम लोग आज अमेज़ोन देखते हैं। मैं अमेज़ोन की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आया। अब ये देखो, ये इनका क्या, एक मिनट, इनका मेन्यू शो नहीं हो रहा। दराज ओपन कर लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा नेविगेशन मेन्यू कौन सा है? ये भी हमारा टॉप, ये भी हमारा मेन्यू है, टॉप बार मेन्यू। ये हमारा हेडर है, ये हमारी बॉडी है, और बॉडी के अंदर ये हमारा नेविगेशन मेन्यू लगा हुआ है। लगा मैंने नेविगेट कर रहा है कि इनके पास हेल्थ एंड ब्यूटी है, और हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर मेकअप है, और मेकअप के अंदर भी आइटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है। इनकी ये भी कैटेगरीज हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या? कैटेगरीज। जिस तरह अगर मैं यहाँ से आऊँ टीवी एंड होम अप्लायंसेज में, और सॉरी इलेक्ट्रॉनिक में लैपटॉप, हाँ ये देखो, इधर लैपटॉप होगा। ये देख रहे हो, आपकी सारी कैटेगरीज हैं कि किचन अप्लायंसेज में क्या क्या चीज़ आती है, कूलिंग एंड हीटिंग में क्या क्या चीज़ आती है। यानी कि आप यहाँ से फिलहाल जो आप स्टार्टिंग में वर्किंग करोगे ना, आप यहाँ से उठा लोगे कुछ कैटेगरीज वगैरह। ठीक है। तो ये हमारा मेन्यू होता है। अब मेन्यू, अच्छा, अब जो भी वेबसाइट होती है ना, उसके लिए कुछ पेजेस लाजमी होते हैं। होम पेज, अबाउट अस पेज, ये मैंने पहले बताया हुआ है आपको। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है। हाँ, अगर क्लाइंट, आप वैसे, लेकिन फिर भी आपने ना क्लाइंट से पूछ लेना है कि उसको कौन कौन से पेजेस चाहिए। अगर आप अपना काम कर रहे हो तो आप अपने लिए तो ये बनाने ही बनाने हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, या किसी के लिए, किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, उससे आपने पूछना है। क्या पूछना है? कि भाई आपको कितने पेजेस चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको पैसे बताते हो। ठीक है। लेट से मैं यहाँ से उठाता हूँ, मैं आपको इधर एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो मैंने विकल्प बनाई है। अब मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा था कि भाई उसको सिर्फ और सिर्फ चाहिए मेन पेज, लॉगिन का पेज, लॉग और साइन अप का पेज, बस ये तीन चाहिए थे उसको। बाकी ये मैंने खुद डिज़ाइनिंग की है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये सेक्शन पे लेकर आ रहे हैं हमें, यानी कि मैंने अलग से पेज नहीं बनाया, वन पेज बना दिया सिर्फ और सिर्फ। और अगर मैं मेरी वेबसाइट से लॉग आउट होऊंगा तो यहाँ पर आप अगर देखो, तो यहाँ पर एक और मेन्यू शो हो रहा है ना शो। लॉगिन पे आऊँगा तो आगे से लॉगिन फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पे, और ये मेन्यू लगा हुआ है। समझ आ रही है? रजिस्टर पे रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है। अब ये सारा काम अभी तक आप सिर्फ देखते हो, अब और अब आप करना भी सीखोगे। चलें, ठीक हो गया। तो अब हम लोग अपना मेन्यू बना लेते हैं। मैं पेजेस में आता हूँ। मैंने आपको मेन पेज बनाना सिखाया हुआ है, और हमने यहाँ पर देखें पेजेस बनाए हुए हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह की चीज़ें हमने बनाई हुई हैं। अब मैं आ जाता हूँ कि भाई मैंने क्रिएट करना है एक मेन्यू। क्या क्या क्रिएट करना है? मेन्यू। अपीयरेंस में आए, मेन्यू में आ गए। तो ये देखो, यहाँ पर आपके पास लोकेशंस आ रही हैं, डिस्प्ले लोकेशंस।
स्प्रे लोकेशन का मतलब क्या है? जिस तरह देखो यहाँ पे लिखा है मेन मेन्यू मोबाइल, फुटर मेन्यू, टॉपर मेन्यू, वर्टिकल मेन्यू लिखा हुआ है ना। तो ये सारी क्या है, ये लोकेशंस हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेन, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ मेन मेन्यू और एक मेन्यू क्रिएट कर देता हूँ। अगर इसमें मैंने कोई भी पेज ऐड नहीं ना किया होगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, देख रहे हो। अब आप अगर अपने इसके अंदर पेजेस ऐड करने हैं ना, अच्छा अब हमें पता है कि भाई मेन मेन्यू के अंदर एक तो हम लोग अपना मेन पेज शो करवाया करते हैं, फिर हम लोग शॉप का पेज शो करवाते हैं, और उसके बाद हम लोग शो करवाते हैं अपने प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं मेन पेज और शॉप का पेज पिक कर लेता हूँ, या फिर अपने क्लाइंट से पूछ लेना है कि भाई वो कौन कौन सी पेजेस शो करवाना चाह रहे हैं अपने मेन मेन्यू में, और मैं सेव करता हूँ। ये देखो आ गया। अब टॉपर मेन्यू क्रिएट करना है आपने, ये देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, असाइन अ मेन्यू इन थीम ऑप्शंस मेन्यू में। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक और मेन्यू क्रिएट करेंगे ना। यहाँ से किसको सिलेक्ट करेंगे, टॉपर मेन्यू, और क्रिएट अ मेन्यू, ठीक है, व्यू ऑल। अब टॉपर में शो करवाना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्टस और विश लिस्ट, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइंट जल्दी में उसको चाहिए हो सकती हैं। ठीक हो गया। अब मैं बना लेता हूँ हमारा फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू कौन सा होगा, जो आपको यहाँ शो होगा, ठीक है, समझ आ रही है आदि। ओके चलो, फुटर में मैं शो करवा लेता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड रिटर्न पॉलिसी, मैं अकाउंट शो करवा दूँ वहाँ पे। पता है कैसे लगता है कि इसको इसको प्रोग्राम। क्लाइंट बताते हैं, क्लाइंट, या फिर आपने अपनी मर्ज़ी से शो करवा दो, क्लाइंट आपको बाद में बता देगा कि यार ये वाले पेजेस यहाँ नहीं, मुझे यहाँ पर ये पेजेस चाहिए, ठीक है, समझ आई। ये देख आगे, यहाँ तक क्लियर है आदि। अब मैं आ जाता हूँ कस्टमाइज में, कहाँ पे, कस्टमाइज में। आगे सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हेडर। सबसे पहले आ रहा है प्रीसेट्स। प्रीसेट्स का मतलब होता है हमारा कि हमारे बने बनाए डिज़ाइन हेडर के, देख रहे हो, डिज़ाइन बने बनाए यहाँ पे पड़े हुए हैं। देख रहे हो, लेकिन हम कहते हैं भाई हमने खुद बनाना है। आगे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ लोगो एंड साइड आइडेंटिटी में। अच्छा आप कहते हो यार मैंने टैग लाइन शो नहीं करवानी, ये जो इस की शो हो रही है आपके वो, ये देखो गेट एवरीथिंग एट अफोर्डेबल प्राइस। आप कहते हो यार मैंने ये शो नहीं करवानी, आप रिमूव करोगे तो ये शो नहीं होगी, लेकिन स्टार्टिंग में रखना ज़रूरी होती है साइड डिस्क्रिप्शन में। ये लो, ठीक है। फिर ये पूछ रहे हैं कि लोगों की पोजीशन आप क्या रखना चाह रहे हैं, सेंटर में रखना चाह रहे हैं, साइड पे रखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी होती है, या फिर जो भी क्लाइंट आपको डिज़ाइन दिखा रहा हो, ठीक है। अब मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं कहता भाई मुझे लोगो सेंटर में चाहिए, फिर वो कह रहा है भाई लोगो अपना अपलोड कर लो कि कौन सा लोगो चाहिए आपको। अब मैं एक लोगो आजकल चला रहा हूँ, ये वाला।
आपके इसी नाम का लोगो होना चाहिए, आप वहाँ से बना सकते हो कैनवा पे जाके। कैनवा पे जाओ, वहाँ जाके डिज़ाइन करो एंड लोगो बना लो। अब हमने क्या किया, हम लोग लगाए थे अपना लोगो, तो यहाँ पर आके मैं लोगो अपना अपलोड कर लिया था। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, लोगो आ गया हमारा, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ पर आ रहा है लोगो की कंटेनर विड्थ। ये विड्थ होती है राइट और लेफ़्ट की, ठीक है। फिर लोगों की पैडिंग, कि लोगों को छोटा करना है या बड़ा करना है, ठीक है। साइड आइकन, साइड आइकन हम लोग बोलते हैं इस आइकन को, इस आइकन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड आइकन। साइड आइकन या फिर फेव आइकन। देखो हो गया चेंज। और पब्लिश, पब्लिश का मतलब होता है सेव हो जाए। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये वाला जो मेरा मेन्यू है ना, ये यहाँ आ रहा हो, इसके नीचे मैं मेन्यू उठा के यहाँ रहा। तो फिर आप कहते हो आपको यहाँ पे सर्च आइकन, हाँ या तो सर्च आइकन शो करवा दो, या फिर आप कहते नहीं भाई मुझे यहाँ पे सर्च आइकन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सर्च फॉर्म चाहिए। जिस तरह की दराज का लगा हुआ है ना, इनका बस सेंटर में लगा हुआ है, मुझे साइड में चाहिए। सर्च आइकन को उठा के वापस से कर दो इनको, और यहाँ से उठा लो सर्च फॉर्म। क्या उठा लो, ठीक है। यहाँ से क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट में आ जाता हूँ टॉप बार में। सबसे पहले कि सबसे पहले हमने इसकी सेटिंग करनी है। चलें, तो मैं था अपने हेडर में और मैं आया था टॉप बार में। तो ये देखिए आपके पास टॉप बार की सेटिंग आ रही है। सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, इसकी हाइट, ठीक है, कम करनी है ज़्यादा करनी है वो आपकी मर्ज़ी है। फिर आ रहा है इसका बैकग्राउंड कलर। मैं कहता हूँ मैं इसका बैकग्राउंड रखना है ब्लैक या रेड या कोई भी, ठीक है। फिर यहाँ पर आ रहा है नेविगेशन स्टाइल, ये जो नेविगेशन लगी हुई है इसका स्टाइल। लेट से मैं यहाँ पर करता हूँ इसका स्टाइल सिंपल, तो फिर मेमोरी लाइन गायब हो जाएगी। ठीक हो गया। चलिए ठीक है। तो ये सारे स्टाइल्स हैं। नेविगेशन स्टाइल्स का मतलब क्या है, अब लेट से मैं यहाँ पर गियर स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। तो अभी देखना, अभी मेन्यू का स्टाइल ये है ना, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, ये देखो कलर में आ गया। यानी क्यों आया है, क्योंकि हमने गियर स्टाइल दिया ना। अगर मैं यही यहाँ पर गियर स्टाइल दूँगा, ठीक है। अब एक मसला क्या आ रहा है, इसके इर्द गिर्द ये सब वो स्पेस बहुत ज़्यादा है। नेविगेशन की हाइट को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब ठीक है। तो जो सा आपको दिल करे वो डिज़ाइन रख सकते हो इसका, समझ आई। फिर है कि भी आप अपर केस या लोअर केस किस में रखना चाह रहे हो आप।
फिर नेविगेशन कलर देख रहे हो, अभी ये थोड़ा ब्लैकिश ब्लैकिश आ रहा है इसका। मैं तो नेविगेशन कलर इसका वाइट हो जाए। हो गया वाइट। ठीक है ना। ओके चलिए, हूवर कलर हम लोग बोलते हैं कि जब इसके ऊपर माउस जाए फिर कौन सा कलर शो हो। जैसे मैं कहता हूँ जब इसके ऊपर माउस जाए तो ये गोल्डन वाला कलर शो हो। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ मुझे कि तो टेक्स्ट है ना, ये सेंटर में चाहिए। सोशल आइकन मुझे यहाँ चाहिए। ठीक हो गया। फिर आप कहते हैं भाई मैंने इसको एडिट करना है, इस टेक्स्ट को। यहाँ क्लिक करें, नीचे आए। अच्छा ये तो कोडिंग लिखी है भैया, किसको रिमूव कर दें आप। ठीक है, इतना मैं ले देता हूँ। फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स अबव 2000 PKR। ठीक हो गया। अब टॉपर हमारा क्लियर हो गया। कोई और चीज़ भी अगर आपने यहाँ से लगानी है तो आप यहाँ से उठा के लगा सकते हो। ठीक है, फिर मैं आता हूँ हेडर मेन में। हेडर मेन में आगे ये इसकी हाइट वगैरह है, ये देखो। ठीक है, इसको अपने काम ही रखना होता है। फिर बैकग्राउंड कलर आ रहा है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर करना चाह रहा हूँ ब्लैक। ठीक है, टेक्स्ट कलर ये वाला कर दिया मैंने। शेडो देख रहे हो भाई, शेडो ऐड हुआ है। ऐड करना तो ऐड करो, नहीं करना तो रिमूव कर दो। फिर यहाँ पर एक डिवाइडर आ रहा था, मैंने वो डिवाइडर भी रिमूव कर दिया। फिर आ रहा है यहाँ पर, और देखो नेविगेशन तो हमने यहाँ रख दिया ना नीचे। अच्छा चलिए, अब देखिए हमने अपने नेविगेशन का सेट कर लिया था। अब यहाँ से मैं आया तो नेविगेशन साइजेस। साइज़ क्या होता है, जो यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ आ रहा होता है ना, वो चीज़ है। एक यहाँ पर इशू आ रहा है छोटा सा। कलर मैंने ब्लैक किया था, वो ब्लैक हुआ नहीं अभी तक। एक मिनट ठहरे, मैं ज़रा ये लाइन वापस रख दूँ। ये लो, नेविगेशन कलर मैंने वाइट कर दिया। फिर ये आ रहा है नेविगेशन, इनका साइज़ पहले कि डिफ़ॉल्ट पे था ना, थोड़ा बड़ा था, मैंने इसको छोटा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है, चलो यहाँ तक हो गया। फिर इधर आ रहा है आइकन से कलर। मैं कहता हूँ आइकन से कलर मुझे चाहिए गोल्डन वाला। ठीक है, नेविगेशन कलर हूवर मैं यही वाला कर रहा हूँ। ठीक है,
चलो, तो आपकी मर्ज़ी, आप इनसे जो मर्ज़ी डिज़ाइन चूज़ करो, समझ आ गई। अब मैं आ जाता हूँ इस फॉर्म के स्टाइल के ऊपर। तो फॉर्म के स्टाइल के लिए एक तरीका ये है कि यहाँ पे क्लिक कर दो और फॉर्म की सेटिंग में आ जाओ। ये आइकन का आ रहा है कि आइकन आपको किस तरह का चाहिए, स्टाइल इसका मैं कहता हूँ फ्लैट। अब प्यारा लग रहा है, अब लग रहा है कि यहाँ पे डिज़ाइनिंग हो रही है। हाँ जी, तो अगर आपने इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाना है बड़ी तो विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक हो गया, क्लियर है। यहाँ से आगे कल करेंगे आती, ठीक है। आप तो